है गाय, वेलकम टू कैंडल वैक्स रीडिंग। प्रॉब्लम ये हो गई गाइस, मैंने पूरी रीडिंग निकाल दी और बार में मैं देखा कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया। तो जब मुझे पता चला कि ये रिकॉर्डिंग का बटन ऑन नहीं किया तो उसका एक सेक्शन दूसरा है छोटा सा, वो उसको मैं ऐड कर दूंगी। बट ये कैंडल वैक्स रीडिंग मैंने निकाली थी। येलो जो कैंडल थी इसमें मैंने आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकाली थी। ऑरेंज जो कैंडल है इसमें मैंने आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स जो क्या है निकाला था। और ये जो पर्पल जो कैंडल आपको दिख रही ब्लू कलर की, पर्पल कलर की, तो यहाँ से मैंने आपके पर्सन का और आपके रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम निकाला था। तो अब जो निकाला था वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे ये एनर्जी मैंने करी थी। तो इसमें क्या हुआ था ना कि जब मैं आपके एनर्जी निकाल रही थी तो मुझे क्या दिखा था, ये जो दिखा था ये आई थी आपके पर्सन की एनर्जी। और यहाँ पे ये आए थे आप। यहाँ पे एक बात मुझे लग रही थी कि मैंने जो सबसे पहले बोला था कि आपके पर्सन या तो आपके मैरिड स्पाउस हो सकते हैं, या तो सॉरी गाइस, या तो ये किसी और के साथ शादीशुदा इनकी शादी हो गई है, या फिर इनकी फैमिली है जो उनको छोड़ नहीं रही है, जो उनको पकड़ के बैठी है, जो उनको छोड़ नहीं रही है। और अगर ये आपके पर्सन आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो आपके पर्सन कुछ छोड़कर ये आपके टूवर्ड्स आने के बारे में सोच रहे हैं। मीन्स अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी या फिर कोई एक्सटर्नल सोर्सेस रहा होगा जिन्होंने इनको आपसे दूर किया था, इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मेंटली हो सकता है, साइकोलॉजिकली हो सकता है। होता है साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, खास कर वो लोग जो काफ़ी करीब होते हैं आपके पर्सन के। कुछ अच्छे मजबूत रिश्ते होते हैं, कुछ करीब लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिकल डिफरेंस, इमोशनल डिफरेंस लो आप दोनों में क्रिएट कर सकते हैं। आपकी कुछ बातें, आपकी कुछ आदतें इनके खिलाफ मीन्स उस आदतों को इनके मन में इस तरीके से भर दो कि आप दोनों में डिफरेंसेस आ जाए। तो आप ये ऐसी चीज़ें करी है आपके पर्सन की, क्योंकि जब मैं कैंडल वैक्स कर रही थी ना, क्योंकि कैंडल वैक्स से इंट्यूशन काफ़ी तेज आती है, काफ़ी साइकिक मैसेज आते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग से। तो आज मुझे इतनी मैसेज आए थी, रीडिंग एक्चुअली बहुत लंबी हो गई थी, ये कम से कम 30-35 मिनट की ये रीडिंग हो गई थी। बट नो प्रॉब्लम, मैं यहाँ पे और ज़्यादा क्लियर करूँगी आप लोगों को। तो मुझे ये जो दिख रहा था ना कि ये जो आपके पर्सन जो है ये आपके टूवर्ड्स बढ़ रहे, इनके लाइफ में कोई भी सोर्स रहा हो जो इनको आपसे दूर खींच रहा था। अगर ये आपके मैरिड स्पाउस है, ये अपनी बीवी, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। और ये अगर आपके बच्चे हैं तो उनकी एनर्जी दिख रही है। ये आप दोनों का मिलन हो रहा है। बट यहाँ पे एक मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा है जो सीधा आपके पर्सन का हर्ट है। यहाँ पे इनके दिल के ऊपर कोई किसी ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई स्पेल कर रहा है, या फिर इनके दिल में आपके खिलाफ कोई खोट भरने की कोशिश कर रहा है। और वो पर्सन है जो बहुत करीब है। अब अगर हो सकती है इनकी वाइफ है तो ये इनकी वाइफ आपको लेकर इनके दिल में कोई खोट भर रही है, या फिर ये आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो एक्स्ट्रा जो सोर्सेज दिख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ एक्स्ट्रा अदर सोर्सेज है, जो छोटे मोटे सोर्सेज है, जो इनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे, जो इनका ध्यान कम्प्लीटली आपके टूवर्ड्स है। जैसे कि इनकी दुनिया अब आपके लिए बन गई है, इनका ध्यान कम्प्लीटली आपके टूवर्ड्स बढ़ने का, कैसे भी करके मुझे इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है, उससे मिलना है, उसके साथ अपनी एक फैमिली बनानी है। और फैमिली है तो मुझे वो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है। ये बंदा एक अच्छा एक रास्ता देखकर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्रॉस करके आपके टूवर्ड्स आ रहा है। अभी आपके टूवर्ड्स आ भी गया है और उसने आपको एक्सेप्ट भी कर लिया है। बट यहाँ पे कोई एनर्जी आती है, एक यहाँ पे जैसे कि इनका कोई टांग यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से कोई टांग खींच रहा है, यहाँ से कोई हाथ खींच रहा है। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्सेस है इनको आपके से एक दूर खींचने की कोशिश कर रही है। और यहाँ पे जो इधर उधर जो हुआ है ये पेंटेकल है कि थोड़ा बहुत फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हो सकता है, या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, उसको लेकर स्ट्रगलिंग हो सकती है। तो ये भी चीज़ आपके रिलेशनशिप में काफ़ी एफर्ट करता है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही थी कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके टूवर्ड्स क्या है, कि यहाँ पे सोर्सेज बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नल सोर्सेज बहुत ज़्यादा है जो आपको और आपके पर्सन का मिलन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी रोकने की ये लोग कोशिश कर रहे, कोई तो बहुत दूर दूर से कोशिश कर रहा है।
यहाँ पे अगर आप एनर्जी देखें तो कोई यहाँ पे ना बहुत दूर दूर रहने की कोशिश कर रहा है। एक एनर्जी ये भी इंडिकेट करती है कि आप दोनों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बहुत इनको एक 7 सीज मीन्स 7 समुद्र पार करके इनको आपके टूवर्ड्स बढ़ना पड़ता है। एक यहाँ पे कोई जैसे यूएस है, कोई जर्मनी है, कोई ऐसा बहुत दूर कंट्री में बैठा है और इतना ये सारे बेट पार करके, इतने सारे समुद्र पार करके इनको आपके टूवर्ड्स बढ़ना होता है। ये रास्ता बहुत लंबा होता है और इसीलिए आप दोनों के हो सकता है कि इमोशन में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। कोई दिल में मेल आ रहा है, कोई दिमाग में मेल आ रहा है, एक निगेटिव एनर्जी आ रही है या तो इनके माइंडसेट में या तो आपके माइंडसेट में, ये दूरियां देखकर। और ये जो गए हैं तो बस ये पेंटाकल जमा करने के लिए गए, फाइनेंस को जमा करने के लिए गए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए ये गए हैं। बट अब क्या है ना कि ये आपसे दूर है, बट ये इनके लाइफ में सिर्फ आप एकमात्र सोर्स नहीं है, इनके लाइफ में कुछ और सोर्सेज भी है जो इनको अपने टूवर्ड्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए काफ़ी गलत इनके मन में भावनाएं रखते हैं। यहाँ पे भी मैंने नेक्स्ट एक्शन में भी मैंने यही चीज़ देखी थी आपके पर्सन की। यहाँ पे जो मैंने इंडिकेट किया था कि मुझे यहाँ पे सीधा एक दिल दिखा था कि 2 दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके ही 2 दिल की एनर्जी आ रही थी कि ये पर्सन आ रहे हैं, ये आपसे दोनों से आपका दोनों का मिलन हो रहा है। और यहाँ पे फिर भी यहाँ पे कोई है, एक मैरिड कपल बहुत दिख रहे थे यहाँ पे मुझे। कोई एक प्रपोज कर रहा है किसी को और कोई किसी का प्रपोज एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे किसी की प्रपोज करने की एनर्जी आ रही है, खास कर फीमेल को प्रपोज कर रहा है या फिर कोई फीमेल अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को प्रपोज कर रही है, एक एनर्जी आ रही है। यहाँ पे एक फिश की एनर्जी मुझे दिख रही थी आप दोनों में। फिश एक अबेंडेंस का साइन होता है कि रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, आप दोनों मिल रहे हैं, बैठकर कोई चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बैठते हुए दिख रहा है, बैठकर चीज़ें सॉर्ट कर रहे हैं और वो आपके जो मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे कुछ अच्छा नतीजा आपके लिए आ रहा है। यहाँ पे किसी के पर्सन मुंह फेर कर बैठे हैं और आप इनको चेज कर रहे हैं, इनको मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आप इनको चेज कर रहे हैं। बस अपना एक ध्यान हटा रहे। यही इन लोगों की एनर्जी हो सकती है ये कहीं और मैरिड है रिलेशनशिप में और उनको अपनी फैमिली खींच रही है और ये इधर अपना मुंह करके बैठे और ये कुछ और सोच रहे हैं। यहाँ पे आप इनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आप इनके प्रपोजल मिलने का इंतज़ार आप कर रहे हैं और वहाँ पे इनका मन नहीं लग रहा है। कोई अपने उन लोगों से पीठ घुमा कर ये आपके टूवर्ड्स आएगा, धीरे धीरे करके एक एक करके ये जो डिफरेंसेस चल रहे थे, मन मुटाव चल रहे थे, उसको सॉर्ट करेगा। कोई किसी का हस्बैंड है, किसी का वाइफ है, अगर ये अगर आप दोनों में डिफरेंसेस चलते हैं, घर में रहते हैं बट ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, कोई किसी को मना रहा है बहुत ज़्यादा, ताकि ये जो बच्चे हैं आपके, जो फैमिली है आप में, उसमें एक हैप्पीनेस आ जाए, सामने वाले लोगों में कोई डिफरेंसेस ना दिखे। ये मुझे किसी कहना जा रहे नेक्स्ट सेक्शन में। तो किसी के लिए ये आ रहा है कि यहाँ पे फाइनली किसी को कमिटमेंट आ रही है लंबे समय से। जो पर्सन अब तक आपसे दूर भाग रहा था वो पर्सन धीरे धीरे, एनर्जी बहुत स्लो है इनके, पेंटाकल की एनर्जी दिख रही है बट कोई आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी को गिफ्ट मिल रहा है, कोई गिफ्ट दे रहा है, कोई पेट मिल रहा है किसी को गिफ्ट नहीं, या फिर कोई पेट ले रहा है। एक एनर्जी पेट की भी मुझे दिख रही है, या फिर किसी का पेट है तो पेट के प्रति किसी का बड़ा यहाँ पे इंटरेस्ट जाता हो या फिर लगाव होते हुए दिख रहा है। एक एनर्जी दिख रही है, लविंग एंड केयरिंग की एनर्जी है। यहाँ पे एक एनर्जी मुझे ये भी आई थी कि ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बता रहा है, कोई वाटर एनर्जी में जा रहा है क्योंकि समंदर दिख रहा है, यहाँ पे कुछ पानी दिख रहा है, कोई किसी का हाथ पकड़ के संभल कर लेके जा रहा है, एक वाटर एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे एक बर्ड चिरपिंग की भी मुझे एनर्जी आ रही थी, जैसे कि बर्ड चिरपिंग हो रही है। बर्ड चिरपिंग अपने आप में एक अच्छा अबेंडेंस होता है, एक अच्छा साइन होता है कि रिलेशनशिप में अच्छा सुधार आने की ये कोशिश होती है। तो आपके पर्सन के नेक्स्ट सेक्शन में ये सारी चीज़ें मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं, आपकी केयर करते हुए दिख रहे हैं, कुछ लाते हुए दिख रहे हैं, आपके लिए कुछ पीछे छोड़कर आते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अब यहाँ पे मैंने जो देखा था फाइनल आउटकम में, तो फाइनल आउटकम में ये चीज़ें दिख रही थी आपके पर्सन की। देखिए यहाँ पे अगेन हर एनर्जी में ना मुझे ब्लैक स्पॉट बहुत दिख रहा था। आई डोंट नो, अब मैं कैमरे से लेने की तो कोशिश बहुत कर रही हूँ। यहाँ पे एक मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, यहाँ पे एक मुझे ब्लैक स्पॉट दिख रहा था, जिससे कि ये पर्सन आपकी टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, ये आपका हाथ थाम रहे, बट इनको पीछे से कोई एक एनर्जी खींच रही है।
जो ब्लैक है, जो कैप अगर देखे कि विच की जैसे कैप होती ना, वैसे एक एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि कोई सोर्स या फिर कोई एनर्जी इनको आपसे भटकाने की कोशिश कर रहा है, आपसे दूर लेके जाने की कोशिशें करते हुए दिख रहे हैं। बट फिर भी ना, ये दूरियां आती है, आप दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है, बट फिर एक दिल मिल जाते हैं आप लोगों के। यहाँ पे अगेन मुझे एक दिल की एनर्जी दिखी। सोर्सेस बहुत है यहाँ पे, इनके दिमाग पे ऊपर कोई डाल रहा है, कोई पीछे से घूम रहा है, कोई पीछे से दिमाग में कुछ डाल रहा है इनके, और इनकी एक एनर्जी डाइवर्ट करना, इतना एक वाइल्ड एनर्जी इनकी आपकी टूवर्स करने की एनर्जी कर रहे हैं, जहाँ पे आप बिल्कुल ही अदब से इनसे पेश आ रहे, आप इनका हाथ थाम रहे, आपको पता है कि इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है, बट आप इनको उतना ही रोमांटिकली आप इनको अटेंड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये जो दुनिया जो चल रही है, जो डिफरेंसेस है बीच बीच में, ये जो दूरी हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, ये आप चाहते हैं इस पर्सन से। बट प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, कि यहाँ पे अगेन एक सोर्स डार्क हो रहा है, जिससे आप इनसे मिलते हो, जैसे आप इनसे मिलने के लिए बढ़ते हो, तो यहाँ पे इनकी एनर्जी धीरे धीरे करके ब्लैक होती है। देखिए इनका जो हाथ है, आप यहाँ पे अगर दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ एक ब्लैक स्पॉट मुझे दिख रहे हैं, तो इनके जो हाथ थामने के एनर्जी या फिर एक्शन होता है, जैसे आप फील करेंगे आपके रिलेशनशिप में, जैसे थोड़ी सी करीबी आने लगती है, आपके पास आपके टूवर्स आने की कोशिश करने लगते हैं, तो बिल्कुल या तो आपका ध्यान कंप्लीटली हट जाता है, आप डाइवर्ट हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते, या तो आप होते या तो ये होते। सडनली इनकी एनर्जी स्लो हो जाती है। पेंटाकल की एनर्जी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल बन जाते हैं, और आप भी इमोशनली बितर जाते हो। एक एनर्जी दिख रही, ये ऐसा सिलसिला चलता रहता है। अब किसी का मुझे लगता है कि फाइनेंशियल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर एक बात मुझे ये भी लगती है यहाँ पर आपके पास है कि ये भी और ये भी, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फैमिली से बिलोंगिंग, जैसे मैंने करंट एनर्जी में बोला था कि एक कोई लोग हैं इनके फैमिली से रिलेटेड कि जो काफ़ी टॉक्सिक है। ये सामने हो सकता है कि बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं आपके पर्सन, अगर आप उनको बोले भी ना कि इनकी एनर्जी ऐसी, इनकी इंटेंशन ऐसे, मैंने कहीं से कुछ जाना है पहचान, नहीं, इनको कभी बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन एक प्रैक्टिकल सोचने वाला पर्सन है। ये एनर्जी इन चीज़ों के ऊपर मुझे नहीं लगता यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पर्सन को बिलीव होगा, तो ये चीज़ें भी लगती है। बट आपको पता है इंट्यूटिवली कि ये सारी चीज़ें कोई ना कोई गड़बड़ कर रहा है। आपके पर्सन का और ज़्यादा लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना, यही चीज़ें मुझे लगती है कि दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी डिफरेंसेस लाती हैं। कुछ टाइम तक ये पीरियड आपका ऐसा रहेगा, बट आपका रिश्ता कंप्लीटली बिखर नहीं रहा है, कंप्लीटली अलग नहीं हो रहा है। कोई फाइनेंस के पीछे और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए किसी के पर्सन एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन फाइनल डेस्टिनेशन में जो दिख रहा है ना, कि आपसे ही मिलते हुए दिख रहे हैं, ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है और आप इनका गिफ्ट ले रहे हैं। पर्सन के पीठ पीछे लोग हैं ही, फाइनेंस का चक्कर या फिर कुछ ना कुछ चक्कर ये दिख ही रहा है मुझे, बट फिर भी यहाँ पे आपको एक कमिटमेंट मिलती हुई दिख रही है। एक इंडिकेशन ये भी है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने के बाद आपके पर्सन हर बर्डन उठाने के लिए रेडी है, और ये पर्सन आपके साथ शादी करेंगे, और आपके साथ यहाँ पे अगर कहीं घूमने की एनर्जी है, हो सकता है आपके साथ कहीं दूर जाकर सेटल हो जाए, या फिर आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुली आगे लेके जाए। इसके बाद का जो सेशन है, मैंने एंजल की गाइडेंस लिया था, यहाँ पे ब्लैक एनर्जी को मैंने क्लैरिफाई किया था टैरो से, और उसके बाद एंजल की गाइडेंस मैंने ली है, तो वो भी मैं ज्वाइन करके आप लोगों के लिए एनर्जी अपडेट कर दूँगी। तो ये थी कैंडल वैक्स रीडिंग। आई एम सॉरी कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं किया था, और ये जो लाइव रीडिंग हो रही थी वहाँ पे मैंने, बट हर कैंडल पे मैंने आपको बोला है कि इस कैंडल के फ्लेम के ऊपर आप ध्यान दो। अब आप रहे ना रहे, बट आपकी एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो ये जेंडर कलेक्टिव रीडिंग थे गाइस, इसको आपको जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग थी, आपको इसका ध्यान रखना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ ये कौन एविल एनर्जी दे रहा है मेरे व्यूअर्स के पर्सन को बार बार, प्लीज़ मुझे बताइए। ये एंजल्स कौन है जो मेरे व्यूअर्स को बार बार एविल एनर्जी दे रहा है।
जो बैड लक चाहता है आपके पर्सन से, जिसको आपके पर्सन ने डिटैच कर दिया है, वो पर्सन एक कम्युनिकेशन चाहता है आपके पर्सन से, और चीज़ें उनके रिलेशनशिप में स्टार्ट नहीं हो रही है। आपके पर्सन इमोशनली अवेलेबल है और ये कोई लवर है इनका, जिनके साथ इनका कोई रिलेशनशिप रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप इन्वॉल्व था। तो पर्सन ने कुछ स्पेल भी किए हैं इनके ऊपर, एक सेक्सुअल स्पेल भी किए होंगे इनसे जुड़ने के लिए, शायद वो वर्कआउट नहीं हुए हैं। तो इसीलिए उस जो पर्सन है जिनके साथ आपके पर्सन फिजिकली अट्रैक्टेड थे या फिर रिलेशनशिप में थे, जब आपके पर्सन ने इनके साथ डिटैचमेंट कर दिया, उनको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया, एक बैड लक इनको लगता है रिलेशनशिप में। ये लोग काफ़ी सफरिंग से जा रहे हैं, इमोशनली सफरिंग से जा रहे हैं। उनको किसी भी करके आपके पर्सन से मिलना है, इस रिलेशनशिप को रखना है। कोई स्पेल भी किए उन्होंने, कोई एक्टिविटी भी करी है, बट उसमें उनको कोई सक्सेस नहीं मिली है। तो वही पर्सन जिनके साथ इनका फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा, तो उस रिलेशनशिप में कोई बैलेंस नहीं रहा, कोई रोमांस नहीं रहा, कुछ पैशन नहीं रहा। आपके पर्सन ने सीधा उनको ब्लॉक कर दिया है। ये अकेले पड़ गए अपने लाइफ में, आइसोलेट है। वो पर्सन जुड़ना चाहता है, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहता है, कोशिश करी भी होंगी, बट इनके लाइफ में वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो पर्सन चाहता है कि इनका दिल ही ख़राब कर दे आपको लेकर, क्योंकि दिल से जुड़ने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, एंड फिर हम लाइव सेशन में भी आएंगे। अभी एनर्जी शायद सुबह के लिए अपलोड हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी परसों से लाइव सेशन में दोपहर को ही करूँ। डियर एंजल प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे। ऐसे में आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है। आप रिकंसिडर कर सकते हैं इस पर्सन के साथ अपने रिश्ते को लेकर। आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी पड़ेगी। एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं। आपको काफ़ी साइन दिखाए जा रहे हैं। लुक फॉर साइन। सबसे ज़्यादा साइंस तो आपको रीडिंग थ्रू ही आता है। इन द नियर फ्यूचर आपको आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा डेफिनेटली होगा। आपको भरोसा बनाए रखना है यूनिवर्स के ऊपर, खुद के ऊपर, और मेडिटेशन करो। आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। साइन आपको किस लिए क्यों दिखाए जा रहे हैं, कम से कम ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई एंड लाइकली। जी हाँ, नेगेटिव नहीं होना है। आपको थोड़ा स्ट्रेंथ में आइए, पेशेंस में आइए, अपने आप को निकालिए। थोड़ा रिलेशनशिप काफ़ी इम्बैलेंस हो चुका है। आपके रिलेशनशिप में कोई हार्मनी नहीं बची, क्योंकि आप बहुत नेगेटिव हो गए हैं। मेडिटेशन करना है गाइस, तभी आप इस मेंटेलिटी से निकल पाएंगे। रिकंसिडर स्टक है आपके पर्सन, और कोई स्टार्ट नहीं हो रही रिलेशनशिप में। पर्सन ने आपको डिटैच कर दिया है, बट ये पर्सन जब आपका समय आएगा, जिसने आपको डिटैच किया है, स्टक है, आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पर्सन आएगा रिकंसिडर। अगर किसी के लिए ये भी है, अगर कोई नया अच्छा रिश्ता आया है, फ्रेश स्टार्ट हो रही है आपके लाइफ में, वो आपको करनी है। पास्ट वाला पर्सन अगर आपके लाइफ में आता है, कोई अब्रॉड से आ रहा है, कोई पास्ट से आ रहा है, रिकंसिलेशन की एनर्जी लेके आ रहा है, बट अगर आप इसी नेगेटिव माइंडसेट में अटके हैं और आप अपने ओर से कोई स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो एंजल बोल रहे रिकंसिडर करो, लेट गो कर दो पास्ट को और इस रिश्ते को अपना लो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा है किसी का, या फिर आपका पास्ट लवर है। लुक फॉर साइन। साइन को आप देख नहीं रहे हैं और जगलिंग में फंसे जा रहे हैं बार बार। आप साइन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, डिटैच कर रहे हैं। आपको कुछ साइन दिखाई भी दे रहे ना, आप उसी को कट कर रहे हो उस साइन को। इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिल रही है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, अबेंडेंस आ रही है आपके रिलेशनशिप से। ये बर्डन हट जाएगा, तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ आएगी इन द नियर फ्यूचर। इसके ऊपर आपको होप रखनी है। हीलिंग कर सकते हैं ज़्यादा बर्डन हो रहा है तो। ट्रस्ट करना है। आपका दिल टूटा है थर्ड पार्टी के वजह से, और इसलिए आप पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, उस एनर्जी से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। तो देखिए, आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, और दिक्कत हो रही है आपको, तो आपको मेडिटेशन करनी है ताकि आपके एनर्जी जो है ये कम्प्लीटली मूव ऑन की एनर्जी में आए। आप बात नहीं कर रहे हैं आपके पर्सन से, अगर आपसे जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, किसी का दिल इस तरीके से टूटा है तो बात नहीं कर रहे हैं। किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में और आपके साथ कम्युनिकेशन रुक गया है, तो आपको ट्रस्ट हो रहा है, आप स्टक हो रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि
आपके साथ हुआ है, मानती हूँ अनजस्टिस हुआ है आपके साथ, ठीक नहीं हुआ है, पता है सब कुछ। बट देखिए गाइज, आज ही मेरी अक्सर मेरी बेटी के साथ ना स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन होती है, और हमारी इससे कुछ महाभारतों को लेकर एक बात चल रही थी। तो मुझे कृष्णा का इतना ही मैसेज पता है, जब गंधारी ने शाप दिया था उनको, तो कृष्णा का इतना मैसेज मुझे पता है कि उन्होंने जो बोला था कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो सीधा भगवान को ब्लेम करते हो। कभी ये आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपके साथ अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है और आपके साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, तो ये सिर्फ आपका ही कर्मा होता है, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ आपका कर्मा होता है। आपको याद नहीं रहता है, आप सीधा ब्लेम कर देते हो। तो बस इतना संकेत आपने ध्यान में रख लिया, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। कोई कर्मा होगा, रिलीज़ हो जाएगा तो सब कुछ मेरा अच्छा हो जाएगा। आप इसके लिए कोशिश करना चाहिए कि कर्मा मुझसे हटेगा कैसे, और जल्द से जल्द कर्मा रिलीज़ होगा कैसे, इसके ऊपर आपको ध्यान जाना चाहिए, ना कि ब्लेमिंग के लिए, ना किसी नेगेटिव एनर्जी में स्टक होने के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट आपको करनी चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग आपको कैसे लगी डेफिनेटली मुझे बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।